अब कई लोग बाजार में हैं जो बिल्कुल नाली के ऊपर या ऐसे पक्के बना रखे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। सर देखिए ये अतिक्रमण है। देखिए ये सड़क में इस तरह से यहाँ रखा गया है। सर आपको लग रहा है कि सदर बाजार में बहुत जबरदस्त अतिक्रमण है? पर मुझे लग रहा है कि आपने बड़ा गुनाह किया है ईमानदारी करके, क्योंकि आपने बिल्कुल अपनी लिमिट में आप रहे हैं। तो जी उत्तराखंड में तो ये ईमानदारी गुनाह बन गई रह गई है। किस चीज़ का अतिक्रमण सर ये जगह तो सर ये इतना जबरदस्त सड़क में सामान आ गया है, ऐसा क्यों सर? अतिक्रमण की परिभाषा ये है कि अननेसेसरी सामान आगे को बढ़ाया जाता है, जिससे पब्लिक के लिए दिक्कत आती है। तो गजब कर दिया, बिल्कुल आधी सड़क लगभग घेर ली है। आगे पूरा बाजार ने घेरी हुई है। अच्छा तभी घेरी है जी। अतिक्रमण के दायरे में आती है। तो ये भावना कैसे आती है कि तुम्हें करना चाहिए? ये करना नहीं चाहिए एक्चुअली, ये अगल बगल की वजह से हो रहा है। पूरे बाजार में अतिक्रमण देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये अतिक्रमण की जो भावना है ये कैसे आती है हल्द्वानी में? भाई शुरू से बाजार ऐसे लगता आ रहा है सब। यहाँ हुआ करती थी ना, तो 3 ट्रक अगल बगल निकल जाया करते थे। मैं जब भी दुकान आगे बढ़ाता हूँ पहले तो सबसे बाद में बढ़ाता हूँ। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूँ हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी अतिक्रमण की पहली सीरीज में आपका स्वागत है। ये हल्द्वानी का सबसे प्राचीन सदर बाजार, और यहाँ अतिक्रमण के क्या हालात हैं। रामनगर की तुलना में यहाँ अतिक्रमण बेतहाशा बढ़ा हुआ है। फिलहाल हम यहाँ के दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन अतिक्रमण में कितना बड़ा योगदान है। आइए सर जरा देखिए, सदर बाजार की पहली गली। ओ गजब। अंकल जी प्रणाम। अंकल हम रवि के बिंदास बोल से हैं। हम लोग पूरे उत्तराखंड में अतिक्रमण पे सीरीज बना रहे हैं। तो सदर बाजार में जैसे अतिक्रमण है, दुकानों के आगे बढ़ा दिए गए हैं, तो लगता है कि ये गलत किया है? ऐसा ना कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, इसका जो डिसीजन लेते हैं ना ये ऊंचे पद वाले ही लेते हैं। बस वो अगर चाहे तो सही है, वो चाहे तो गलत है। अब कई लोग बाजार में हैं जो बिल्कुल नाली के ऊपर या ऐसे पक्के बना रखे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन होता है गरीब ठेले वालों पर, बस उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा तो सोचते हैं बहुत बड़े काम कर लिया। इसके विपरीत काम करें ना जो बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियाँ जो कहते हैं आम भाषा में, उनके ऊपर होना चाहिए ना एक्शन, तभी तो कुछ होता है, नहीं तो खाली तो फॉर्मेलिटी होती है। देखिए फिलहाल देखिए हर जगह दर्द यही है, जितनी भी बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको बचा दिया जाता है। फिलहाल उनका ये कहना है, आगे हम देखेंगे। अच्छा यहाँ लेकिन लगता है कि बहुत ज़बरदस्त अतिक्रमण है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर इस रोड में उस रोड में? आप किसी रोड में देख लिया। अच्छा इस सड़क का नाम क्या है? इस सड़क का नाम सदर बाजार। अच्छा सदर बाजार वो मीरा मार्ग। अच्छा वो मीरा मार्ग। अब यहाँ से आगे निकल जाइए और 2 रिक्शे इकट्ठे नहीं निकल सकते। ठीक है चलिए सर आइए। फिलहाल देखिए ये है सदर बाजार और ओह माय गॉड सर देखिए ये अतिक्रमण है। देखिए ये सड़क में इस तरह से यहाँ रखा गया है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हमारे उत्तराखंड के लोग करते हैं। उत्तराखंड की मार्केट सुंदर तब बनेगा, जितना ही सुंदर मार्केट उतनी भीड़ बढ़ेगी। सर अभी बात कर रहे हैं, चलिए फिलहाल देखिए आइए। देखिए फिलहाल मैंने आपसे कहा कि जितने ठेले वाले होते हैं उन पर हम सीरीज़ नहीं बनाते हैं, क्योंकि ठेले वाले मुश्किल से 2 रोटी कमाते हैं, उन पर हम सीरीज़ नहीं बनाएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए ज़रा, आइए। सर प्रणाम। सर हम रवि के बिंदास बोल हैं। उत्तराखंड में अतिक्रमण पर सीरीज़ बना रहे हैं। सर आपको लग रहा है कि सदर बाजार में बहुत जबरदस्त अतिक्रमण है? वैसे यहाँ पे सर ये लोग मतलब क्या ये भावना कैसे आती है अतिक्रमण की? क्या कहूँगा, वैसे इस बार कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं आ सकता। तो आपने भी अतिक्रमण किया हुआ है? तो सर ये क्या होता है, लोग कर रहे हैं तो इसलिए आप भी कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं, हमारे तो खैर ये जबान है, अभी हट जाएगा, अंदर चले आता है अभी। अच्छा चलिए फिलहाल देखिए आइए। देखो ये देखो हम देखिए यहाँ फिलहाल वाह ये देखिए ईमानदारी का गुनाह। सर प्रणाम। सर रवि के बिंदास बोल से हैं। हम लोग पूरे उत्तराखंड में अतिक्रमण सीरीज बना रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि आपने बड़ा गुनाह किया है ईमानदारी करके, क्योंकि आपने बिल्कुल अपनी लिमिट में आप रहे हैं। तो जी उत्तराखंड में तो ये ईमानदारी गुनाह बन गई रह गई है। हाँ तो हमने अपनी लिमिट में रहते हैं और अब से नहीं 50 साल से हैं। यार ये ऐसा क्यों है? बाकी जगह तो गदर मची हुई है उत्तराखंड में, और आप मैं चौंक गया और मैंने कहा ऐसे गुनाहगार भी मौजूद हैं उत्तराखंड में। गुनाहगार नहीं साहब, हम पालन करते हैं, जगह है। सर मैंने यही तो बोला है कि ईमानदारी का गुनाह हिंदुस्तान में हो गया है, जो ईमानदारी करे। देखिए मैं हैरान हो गया हूँ और मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि सर आपका शुभ नाम? फर्म का नाम देखो, अग्रवाल नाम। अच्छा ठीक है। तो वास्तव में मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी से अपना पालन कर रहे हैं। तो देखिए फार्म मेघाश्याम अग्रवाल जी, तो मैं इनको वास्तव में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। वाह देखिए सर वाह। सर जी ये दुकान आपकी है? सर ये थोड़ा अतिक्रमण किया हुआ आप लोगों ने, सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो?
ऐसे ही किस चीज़ का अतिक्रमण सर? सर ये जगह अतिक्रमण तो उसे कहते हैं कि सरकारी उस पर अपना कब्जा करना। अच्छा हाँ जी। देखिए, ये भी अलग बहाना है। मतलब अगर सड़क में हमें सामान रखा तो अतिक्रमण नहीं होगा। अब क्या कहूँ साहब, इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात। शुभ नाम आपका? प्रफुल्ल अग्रवाल। ठीक है। देखिए, रवि के बिंदास बोल किसी भी दुकान को तंग नहीं करना चाहता। फिलहाल मैं चाहता कि उत्तराखंड की हर दुकान, हर गली खूबसूरत बने। अतिक्रमण जितना कम होगा, दुकान सुंदर बनेगी, उतना बाजार बढ़ेगा। फिलहाल आगे देखिए आप, वो ये देखिए साहब, वाह गजब। सर ये दुकान किन की महोदय की है? सर गजब। तो सर ये इतना जबरदस्त सड़क में ही सामान आ गया है, ऐसा क्यों सर? हमने तो निकाला है, जो पूरे शहर में चल रहा है उसी हिसाब से। अच्छा, शहर में चल रहा है। हाँ। देखिए, हर उत्तराखंड के हर इलाके की यही चीज है। लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, शहर के हाँ, शहर सभी कर रहे हैं। वही यानी शहर की ये रीत बन गई है। अच्छा। ओह सर जी प्रणाम। सर रवि के बिंदास बोल रहे हैं। हाँ जी बोलो। फिलहाल ये आपको तो कमी है अतिक्रमण। सर अतिक्रमण की परिभाषा क्या है? अतिक्रमण की परिभाषा ये है कि अननेसेसरी सामान आगे को बढ़ाया जाता है जिससे पब्लिक के लिए दिक्कत आती है। आप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, थोड़ा अगल बगल लगाना ही पड़ जाता है थोड़ा बहुत तो सर। शुभ नाम सर आपका? नीरज शर्मा, फिलहाल देखिए सर, ये इस गली को, इसका नाम क्या है इस गली का? सदर बाजार। सदर बाजार। आइए देखिए फिलहाल, ओह गजब। सर शुभ नाम आपका? सर आपने तो गजब कर दिया, बिल्कुल आधी सड़क लगभग घेर ली है। आगे पूरा बाजार नहीं घेरी हुई है। अच्छा, तभी घेरी है आपने। जी। देखिए, अभी खैर यंग उम्र है मुझे लगता है। अच्छा, ये बहुत पुरानी मार्केट है। अच्छा, ये जो अतिक्रमण की भावना आई कैसे आती है लोगों में? कोई आप तो खैर आप नए हो, आप तो अब किया है, देखा देखी। ये जो दुकानदार आगे दुकान किराए में देते हैं उनकी वजह से आती है। अच्छा, कभी आप शिकायत नहीं करते प्रशासन से कि बस नहीं करता, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होगा? नहीं। चलिए फिलहाल। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? सौरभ। सर रवि के बिंदास बोल से हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा, और हम लोग उत्तराखंड में सीरीज बना रहे हैं। फिलहाल रामनगर में कई दुकानदार गाली भी देते हैं हमको, पर क्या करें। आइए सर, देखिए फिलहाल रवि के बिंदास बोल आपको और जगह लेके जाएगा यहाँ, और ये बाजार जबरदस्त है सर। यहाँ देखिए, ओह देखिए, मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि हमारे उस दुकान का भला कैसे होगा। इस दुकान के मालिक कौन है सर? अच्छा सर, ये आपको लग रहा है कि जो ये जगह आपने घेरी है अतिक्रमण के दायरे में आती है? हाँ, अतिक्रमण के दायरे में आती है। तो ये भावना कैसे आती है कि तुम्हें करना चाहिए? ये करना नहीं चाहिए एक्चुअली, ये अगल बगल की वजह से हो रहा है। अगल-बगल की। अगल वाला आगे बढ़ाता तो हमारी दुकान दब जाती है, तो रखना पड़ता है, और कोई इशू नहीं है हमें। कोई इलाज है इसका अतिक्रमण का? इलाज क्या है अच्छे से, मतलब एक सख्ती से एक बार में अंदर कर दे, कोई इशू नहीं है। बाकी तो ये लगता है कि प्रशासन की कमी है ये? प्रशासन की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, क्या कह सकते हैं हम। क्या उम्र हुई आपकी? मेरी 18 साल। खैर अभी तो ये नए नए हैं, क्योंकि जैसा प्राचीन काल से चला आ रहा है, क्योंकि सदर बाजार इस उत्तराखंड की सबसे प्राचीन मार्केट कही जाती है। आइए सर, ओह गजब। आओ सर, ओहो सर प्रणाम। सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपने बिल्कुल रोड में सामान रख दिया है अतिक्रमण, तो ये अतिक्रमण की भावना कैसे आती है? अकेला हमारा तो है नहीं, पूरे बाजार का ही है। मुझे लगता है कि मुझे पूरे सदर बाजार में ये सुनना पड़ेगा। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई होगी अतिक्रमण की? शुरुआत कुछ नहीं है, ये ठेले फड़ों की वजह से आम जनता को परेशानी तो है ही। हम खुद ही नहीं चाहते हम बाहर लगाएं, लेकिन अतिक्रमण शुरुआत से होते हुए आ रहा है। जिस तरीके से सामने वाला आगे से दुकान बढ़ा देता है, दूसरे की दुकान छुप जाती है, इस वजह से लगाना पड़ता है, नहीं तो और कोई कारण नहीं है लगाना। देखिए, पूरा जो उत्तराखंड है भ्रष्टाचार से लिप्त है, और जिस तरह से हमारे सरकारी अधिकारी हैं वो अपनी लिपापोती में लगे रहते हैं, और ये आज उदाहरण देखने को मिल रहा है कि सदर बाजार में इस पूरी मार्केट में अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो एक ही आवाज़ आएगी कि सब कर रहे हैं। तो मुझे तो मैं किस दुकान का इंटरव्यू लूँ, किसका नहीं लूँ। फिलहाल यहाँ पर भी देखिए, ये भी अतिक्रमण है। मैं क्या करूँ, परेशान हो गया हूँ फिलहाल। सर जी, सर प्रणाम। सर रवि के बिंदास बोल से बोल रहे हैं। सर ये पूरे बाजार में अतिक्रमण देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये अतिक्रमण की जो भावना है ये कैसे आती है हल्द्वानी में? भाई शुरू से बाजार ऐसे लगता आ रहा है, सब वो देखो आगे वो देख लिया मैंने, रोड पे सब बढ़ा देते हैं। तो कभी कोई उदाहरण बनेगा कि पहले हम सुधरेंगे तो और को सुधारेंगे? सब सुधर जाते हैं, सब अंदर कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वही बाहर। अच्छा, तो इसका कोई इलाज लगता है आपको? कुछ नहीं, 4 दिन प्रशासन आता है, 4 दिन अंदर करो, फिर वही 4 दिन बाद प्रोसेस में कभी वो गाड़ी लाइन पे रहती नहीं कि बिल्कुल राइट। हाँ देखिए, दरअसल ये पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरे उत्तराखंड में, ओ आइए अंकल जी, सबसे मुझे बुजुर्ग लग रहे हैं अंकल जी प्रणाम। अंकल मैं रवि के बिंदास बोल से हूँ, और हम लोग पूरे उत्तराखंड में अतिक्रमण पे सीरीज बना रहे हैं, और पूरे रामनगर में काफ़ी बनाई है, और लोग मुझको दुश्मनी बन गए हैं, दुकानदार काफ़ी नाराज़ रहते हैं, पर क्या करूँ, पत्रकार हूँ उत्तराखंड का। सर ये जिस तरह से आप लोगों ने बिल्कुल अपना जो खुमचा भी सड़क में लगा दिया है, ये अतिक्रमण की भावना आई कहाँ से? भावना ऐसा है ना, एक को देख के एक आगे बढ़ता है, लेकिन प्रशासन चुस्त होगा ना,
बिल्कुल नहीं होगा। सर, आपकी उम्र मुझे लग रही है कि आप काफी समय से, यानी जब से बाजार बना तब से आप रहे होंगे, है ना? तो यानी कि उस समय सबसे पहले किसने किया स्टार्ट कर? पहले मंडी यहाँ हुआ करती थी ना, तो 3 ट्रक अगल बगल निकल जाया करते थे। आज प्रशासन चुस्त होगा तो कुछ नहीं होगा। यानी प्रशासन गलती मानते हैं आप? प्रशासन गलती को या लापरवाही को या लापरवाही। शुभ नाम सर आपका? सुंदरलाल देवल। सुंदरलाल देवल जी। फिलहाल देखिए पूरे उत्तराखंड में यही हाल है और प्रशासन की लापरवाही से। आइए देखिए, फिलहाल देखो, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो हर गली में आपको अतिक्रमण दिखाई देगा, सड़क में ही दिखाई देगा। आइए सर, प्रणाम सर। ये अतिक्रमण की भावना कहाँ से आती है? ये शुरू से यह अगर मतलब कंट्रोल करेंगे ना तो ये कोई भी नहीं लगाएगा, लेकिन वहाँ से कंट्रोल नहीं होता ना, फिर बाद में फिर बढ़ा लेते। अब हमने कंट्रोल होगा कैसे कंट्रोल? हमने ये तो प्रशासन करेगा, हम हमारे बस। यानी आप मानते हो कि प्रशासन की गलती है? अच्छा, देखिए मैं हल्द्वानी प्रशासन ने हमारे एसडीएम साहब और डीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के इस कुमाऊं को सुंदर बनाइए आप। हाँ ये सर, हाँ सर, हालांकि जवाब आपका वही होगा अतिक्रमण के मामले में कि सब कर रहे तो हम भी कर रहे हैं। सर, ये पहला उदाहरण कौन बनेगा इस हल्द्वानी के सदर बाजार में कि मैंने हटा दिया, अब तुम भी हटाओ? मैं जब भी दुकान आगे बढ़ाता हूँ, पहले तो सबसे बाद में बढ़ाता हूँ, और हटाने के मामले पर पुलिस जब तक मेरी छाती पे खड़ी ना हो जाए तब तक मैं हटाता भी नहीं हूँ, सबसे बाद में ही हटाता हूँ। देखिए देखो जो भी इस वीडियो को देख पाएगा, वास्तव में आपका शुभ नाम सर? मिंटू गुप्ता, सदर बाजार। सर, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी है क्योंकि आपने प्रशासन को चिताया कि भाई मैं लगाऊंगा भी सबसे बाद में, जब सब लगा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे, और हटाऊंगा भी सबसे बाद में। तो मानते कि प्रशासन की घोर लापरवाही? प्रशासन की तो है, लेकिन कुछ दुकानदारों की भी है, एक को देख के। तो इसका कोई इलाज लगता है सर आपको? इलाज हल्द्वानी में तो है ही, वो 4 दिन होता है अतिक्रमण, फिर सर ये पूरे उत्तराखंड की समस्या है, हर दिन यही हो रहा है, कोई भी नगर पालिका ना सदर ना कुछ, तो कैसे जगाएंगे? क्या इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा? नहीं, उसमें देखिए खुद दुकानदार को भी एक्टिव होना पड़ेगा। कोई भी चीज़, मोदी जी कितना ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी साफ सफाई करें तो वो हर जगह साफ सफाई वो खुद नहीं करेंगे, उसके लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। फिलहाल पूरे बाजार में यही हाल है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आप तो खैर कर रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं कि जो दादा हैं बिल्कुल नहीं हटाएंगे जो भी हो जाए, आप तो खैर अपने एक ईमानदारी के लिए हटा रहे हैं कि आप हटाओ, अपना एक प्रकार से विरोध दर्ज करा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ के लोकल के दुकानदार हैं, जो बाजार की जिनकी अपनी दुकानें हैं, वो फिर भी सीमित रहते हैं, अंदर भी कर लेते हैं, फिर करते हैं। जो ये बाहर के लोग हैं जिनने आगे किराए पे दुकानें ले रखी हैं या अंदर दुकानें किराए पे ले रखी हैं, बिल्कुल आप और गौर करेंगे इस बाज़ार में, देखें कि कितनी दुकानें किराए पे लगी हुई हैं, उससे कहीं ज़्यादा अतिक्रमण उन लोगों का होगा। कहाँ पे सर, इस रोड या इसी रोड की बात कर रहे हैं? दोनों रोड में है। मेन सदर बाजार के अंदर दोनों साइड, मेरे साइड भी, मेरे सामने वाली साइड में भी, जिन मतलब जो दुकानदार हैं उनका तो है अतिक्रमण, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, हमारा भी है अतिक्रमण, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो बाहर के लोग हैं उनका उससे कहीं ज़्यादा अतिक्रमण है। बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात किया हम लोगों ने। फिलहाल मेरा मकसद से कई बार दुकानदार अपने नाराज़ हो जाते हैं और कई बार तो मुझे हाथापाई करने की